जिन स्टूडेंट का बेस कमज़ोर होता है, जिनको कि मैथ समझ में नहीं आता है, ऐसे-ऐसे सवाल उनको एग्ज़ाम में काफ़ी तंग करता है। तो चलिए ऐसे सवाल देखते हैं कैसे बनेंगे। यदि ₹1 में 30 संतरे खरीदे जाएँ, तो 25% मुनाफ़ा कमाने के लिए ₹1 में कितना संतरा बेच दिया जाए? देखिए क्वेश्चन सिर्फ़ फँसाया है कि ₹1 में 30 गो संतरा खरीदना है और फिर उसी संतरे को 25% लाभ कमाने के लिए मतलब 25% मुनाफ़ा कमाने के लिए ₹1 में कितना संतरा बेचा जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस जो वस्तु दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है, कितना दिया हुआ है 30 गो, ठीक है, 30 दिया हुआ है। अब क्या कहता है 25% मुनाफा। तो अगर कोई वस्तु को 100% फायदा होता है बेचने पर तो 100% हुआ, लेकिन कहता है 25% मुनाफा कमाना चाहता है तो कितना पर 25%? तो 100% तो पहले से रहता है, लेकिन 25% तब 125। ठीक है, 25 रुपया ज्यादा हो रहा है, 125, 100 पर 25 रुपया ज्यादा कमाना चाहता है। ठीक है, बस इसको काट दीजिए। देखिए 25 है तो यहाँ से कैसे काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25, 25 चौका 100, अब 25 बच्चे 125, 25 छक्का 5 छक्का 30, तो 4 गुना 6 बराबर 6 चौक 24 संतरा, 24 संतरे, मतलब 24 संतरा बेचेंगे हम तो 25% मुनाफा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल ही एग्जाम में फंसाते। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोग को। देखिए अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए उससे भी डिफिकल्ट ये सवाल है। जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। 250 रुपये में बेचता है तो 25% का लाभ। ठीक है, तो कहता है कि उसे कितना में बेचेगी, 20%, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में होगा 20%, 20% हानि हो। 25 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ठीक है, 20% हानि हो। तो देखिए क्वेश्चन में जो कहता है वो कर लीजिए पहले। 250 रुपये में बेचता है तो क्या कीजिए, 250 रुपया लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस टाइम उसको 100, उस टाइम 25% का क्या होता है, उस टाइम उसे 25% का लाभ होता है। मतलब कि लेकिन उसी टाइम फिर कहता है कि 20% का हानि होता है। तो अब आप समझिए कि अगर 100% टोटल है, ठीक है, अब 20% का लाभ, 20% का हानि हो रहा है, मतलब कि इसमें से 80 रुपया हम कोई सामान को बेच रहा है, लेकिन अगर 100% में 25% लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहा है, 125 में। तो बस कंडीशन जो कह रहा है क्वेश्चन लगा दीजिए, जो लाभ हुआ, जो हानि हुआ उसको ऊपर लिख दीजिए और जो लाभ हुआ उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, लिख दी यहाँ पर। अब इसके बाद बस जो करना है काट छाट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए 25 दूनी 50 यानी कि 125 दूनी 250, तो 2 गुना 80 बराबर 160, यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में काफी फंसाता है स्टूडेंट को। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट हैं, देखिए उनके लिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक मिलता है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि 20% उसको, 20% हानि नहीं होकर के उसको 15% का और लाभ हो गया। मतलब कि अगर आप कहीं गए और आपको 15-20 रुपया खर्च ना होकर के या 15 रुपया खर्च ना होकर के 20 रुपया और आपको मिल जाता है तो आपका डबल हो गया फायदा। ठीक है, तो कहता है कि 70 रुपया अधिक मिलता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है 70 रुपया अधिक मिला, ठीक है, 70 रुपया अधिक मिला। अब कह रहा है कि जिस टाइम उसको 20% का हानि होना चाहिए उसी टाइम 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक मिलता है। मतलब कि 20 रुपया पहले और 15 रुपया बाद का। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए और इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 70, अब बटे में कितना हो गया 20 और 15 35 और गुना 100, 35 दूनी 70 और दो, दो को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 200, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, ऐसे और सवाल लाएंगे बहुत जल्द ही आपके सामने। जितने सारे डिफिकल्ट सवाल होंगे लाभ और हानि का आप सभी को सब करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।